स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर्स में, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एक्चुअल में जितना भी बॉडी पाथ कवर करेगी, जिस जिस रास्ते पर चलेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी चलना, तो वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक, जहाँ तक बॉडी गई थी, तो वहाँ तक इनिशियल से फाइनल तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है। ये बात हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। मैं आपको एक बार फिर से इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो हैं वो बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो इनके बीच में बनता है उसको हम कह देते हैं, पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving body between its initial and final position is called distance covered by the body। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि ये distance covered by the body होता है जो एक्चुअल पाथ कवर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर, और ये क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें डायरेक्शन होती है। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसकी अभी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो उसके बाद इट कैनॉट हैव ए वैल्यू ज़ीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। तो डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूविंग बॉडी के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। कब हो सकती है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर लाई करेंगे, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर हो सकती है। तो हम इसके बारे में जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो एक बार फिर से हमने उनको देख लिया। तो अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो इस एग्जांपल में ऐसा है कि सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी है। सपोज कर लीजिए एक बॉडी है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है। ये मान लीजिए एक लाइन है। तो इस लाइन पर यहाँ पर हमारे पास है, ये ज़ीरो पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो पोजीशन। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये मीटर्स में हमने डिस्टेंस बना लिया। तो अगर हमने राइट साइड पर पॉजिटिव में बनाया है तो लेफ़्ट साइड पर हमें नेगेटिव में बनाना होगा। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से हमें ये डिस्टेंस बनाना होगा। ठीक है। तो सपोज करिए कि एक बॉडी चलना शुरू होती है ओ पोजीशन से। ओ पोजीशन से वो जाती है पहले, कहाँ तक चली जाती है? वो चली जाती है, सपोज करिए 5 तक चली जाती है। एक बॉडी पहले 5 तक चली जाती है, तो ओ से लेकर मतलब ज़ीरो से लेकर 5 तक चली जाती है। फिर वो यहाँ से वापस आती है, और वापस आकर वो -4 तक वापस आ जाती है। ठीक है। तो अगर हम इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे, तो डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया था कि जितना टोटल पाथ कवर होता है, जितना टोटल पाथ कवर होता है उसको हम कह देते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? पहले तो 0 से लेकर 5 तक ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। फिर 5 से लेकर -4 तक। तो 5 से लेकर -4 तक कितना बनता है?
तो ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा 9 मीटर। तो टोटल पाथ जो है, जो हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा इस केस में, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस, तो वापस आने के लिए कितना किया था 9, क्योंकि 5 से लेकर -4 तक, 5 से लेकर 0 तक तो 5 हो गया था, तो 0 से आगे -4 यानी 4 मीटर और डिस्टेंस कवर किया, तो 5 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 14 मीटर। तो इसने डिस्टेंस जो कवर किया दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। तो लेकिन अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल, इसकी सबसे पहले पोजीशन कौन सी थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी वो थी ये वाली, ये इनिशियल पोजीशन थी 0, और लास्ट वाली इसकी कौन सी पोजीशन हो गई 4। तो इनिशियल से फाइनल कितना इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई -4। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी किसके बराबर बन रही है, दिस इज इक्वल टू -4 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वो तो हमने देखना होता है कितना पाथ कवर किया है, वो तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी होती है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आ रही है नेगेटिव। तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जिसको हम कह देते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। स्पीड, स्पीड किसको कहते हैं बच्चों, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। इसको हम स्पीड कह देते हैं। तो अगर हमने इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो हम वी ही लिख लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो वी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है उसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और टाइम जो है वो है टी। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ कितने टाइम में, ये हमारे पास बन जाता है स्पीड। तो स्पीड का जो यूनिट बन जाएगा एसआई यूनिट जो इसका बन जाएगा वो बनता है, डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो हम कहेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी डिस्टेंस पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड जो है वो इसका एसआई यूनिट बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका एसआई यूनिट बन जाएगा स्पीड का। अब स्पीड जो है वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है यूनिफॉर्म, एक हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, या जिसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड कह लो चाहे यूनिफॉर्म मोशन कह लो। तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ होती है, जब कोई बॉडी बराबर डिस्टेंस कवर करती है बराबर टाइम में, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि एक सेकंड में एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, अगले सेकंड में फिर से 10 मीटर, अगले सेकंड में फिर से 10 मीटर। तो हर एक सेकंड में बॉडी अगर 10-10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, तब हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उसकी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाली गाड़ी जो चल रही है, ये गाड़ी जो चलती है तो इसमें क्या होता है, ये जो गाड़ी चल रही है तो इसमें 10-10 किलोमीटर ये चल रही है। पहले एक सेकंड में ये चली, पहले 1 आवर में चली, ये हमने टाइम जो ले लिया आवर्स में ले लिया, यहाँ तक हो गया 1 आवर, यहाँ तक 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो एक आवर में ये चली 10 किलोमीटर, तो अगले आवर में 10 किलोमीटर, अगले आवर में 10 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे,
एक तरफ हम ले लेते हैं टाइम, इस तरफ हमने टाइम रखा, इस तरफ हमने डिस्टेंस रख लिया। तो देखिए आप यहाँ से ग्राफ में देखोगे कि जब 1 सेकंड 1 और टाइम हुआ, ये 1 और टाइम है, तो इस वक्त डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 10 किलोमीटर। उसके बाद जब 2 सेकंड टाइम हुआ, ये 2 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 20 किलोमीटर, यानी 10 और हो गया। जब टाइम हुआ 3 आवर्स टाइम हो गया, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस कवर्ड इज 30 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर और हो गया। तो हर आवर में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है कितना? वो हो रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर। हर आवर में, हर घंटे में जो टाइम जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, या हम इसकी मोशन को कह सकते हैं कि इसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होती है? जैसे कि एक कोई गाड़ी, ये वाली गाड़ी जो है वो चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, तो इसने क्या किया? पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगले घंटे में इसने सिर्फ 5 किलोमीटर ही किया। अगले घंटे में इसने फिर से 5 किलोमीटर किया, लेकिन अगले घंटे में इसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। तो कहने का मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ये कवर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ में देखिए एक और, जब एक आर हुआ तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 20। ये देखिए 20 कवर कर लिया। जब हमारे पास टाइम हुआ 2, तो 2 में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इसने यहाँ पर आता है कहीं पर, इस जगह पर, तो इसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो कर लिया 25, यानी कोई 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। जब टाइम हुआ 3 और हो गया, तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 30, यानी 5 और कर लिया। तो उसके बाद जब टाइम हुआ 4 आवर हो गया, तो उस वक्त इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 40, यानी 30 से लेकर 40 तक कितना हुआ? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इसने और डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपको देखने में मिलेगा पहले आवर में किया 20 किलोमीटर, दूसरे में 5, तीसरे में 5, और चौथे में इसने कर लिया 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब इसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, कि इसकी स्पीड जो है एक जैसी नहीं है। तो इस टाइप की मोशन को हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कह देते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये चीज़ हमने यहाँ पर स्टडी की। उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है कि स्पीड जो है उसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। इसी तरह से हम इसके बारे में स्पीड की और टाइप्स भी देखते हैं। यूनि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, उसके लिए कई बार हमें एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी पड़ती है। एवरेज स्पीड, हम कई बार एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, अगर तो गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब तो एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं। हमें पता है कि हर आवर में वो 10 किलोमीटर चल रही है, या हर आवर में वो 20 किलोमीटर चल रही है। तो हमें उसकी स्पीड का पता ही है कि हर आवर में उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी है, हर जगह से एक जैसी है। तो लेकिन जब कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि उस केस में हमें एवरेज निकालनी पड़ती है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड वी एवरेज, वी के साथ ए वी लिख देते हैं। ए वी का मतलब हो गया एवरेज। दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास बन जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको हम एवरेज स्पीड जो है वो कह देते हैं। ये हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाती है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जिस तरह से जम्मू से एक गाड़ी चली पठानकोट के लिए। अगर जम्मू से पठानकोट का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, तो सपोज़ करिए कि गाड़ी जो है वो जब चलती है तो क्या करती है कि कभी कभी उसको खुली सड़क मिल जाती है तो वो तेज़ चलती है,
वो बड़ी स्पीड से चलती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा इलाका आ जाता है जहाँ पर बड़ी क्राउड है, जहाँ पर ट्रैफिक जैम है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वो अलग अलग स्पीड से चलती है। तो जब अलग अलग स्पीड से चलती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो अगर हमने निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। अगर जम्मू से लेकर पठानकोट का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है, तो हमने देखना है टोटल टाइम कितना लगा। अगर हमें वहाँ तक जाने के लिए टोटल टाइम 2 घंटे लग गए तो हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और टोटल टाइम जो हो गया दैट इज़ इक्वल टू 2 आवर। 2 आवर टाइम हो गया। तो यानी ये कैंसिल हो जाता है 50 के साथ। सो इट विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी एवरेज स्पीड बन जाती है। तो एवरेज स्पीड के लिए आप लोग याद रखोगे, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो पहले मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक जो नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और जिनको हम यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह देते हैं। तो अब उसके बाद एवरेज स्पीड करने के बाद एक चीज़ हम जिसको कहते हैं वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, दिस इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब हुआ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इस टाइम के ऊपर स्पीड जो है वो कितनी है। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे स्पीड के बारे में पूछा गया, उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस तरह से आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जो कोई भी टू व्हीलर हो चाहे मतलब फोर व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो, तो उसका जो मीटर लगा होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक जो होता है वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है कि वो हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, अब गाड़ी अभी तक कितना डिस्टेंस चल चुकी है। अगर गाड़ी मान लो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है तो वो दिखाएगा कि 10,000 किलोमीटर उसके ऊपर रीडिंग होगी, तो उसको हम कह देते हैं ओडोमीटर। लेकिन जो हमें स्पीड के बारे में बताता है कि इस वक्त हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, उसको कह देते हैं स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। अगर हमारी गाड़ी ज़रा सी भी तेज़ चल रही है तो वो बताएगा इस वक्त गाड़ी की स्पीड इतनी है। जब गाड़ी थोड़ी स्लो होगी तो वो बताएगा गाड़ी की स्पीड इस वक्त इतनी है। तो वो स्पीडोमीटर जो होता है वो हमेशा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। हर इंस्टेंट के ऊपर, हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें वो स्पीड के बारे में बता देता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड करने के बाद अब हम वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं। वेलोसिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ द, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो होता है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये होता है हमारे पास, दिस इज डिस्प्लेसमेंट 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 पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है उसको हम बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है इसको कह दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसमें और स्पीड में क्या फ़र्क है, स्पीड में डायरेक्शन कोई नहीं होती, बॉडी जिस तरफ मर्जी जा रही है। तो लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें ये गाड़ी जो है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है।
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन डायरेक्शन का कोई पता नहीं किधर जा रही है, कोई डायरेक्शन हमें बताई ही नहीं गई, तो इसका मतलब इसकी स्पीड है। हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ इसकी वैल्यू दी गई है, यानी मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो इसकी डायरेक्शन का कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, और हम कहेंगे कि ये जो गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अगर हमें दिया गया है सेकंड केस, जो अगर आप देखोगे, कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो कार जो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इन द ईस्ट डायरेक्शन। हमें साथ में डायरेक्शन भी बता दी गई है, हमें एक तो मैग्नीट्यूड बताया गया कि किस मैग्नीट्यूड से चल रही है, और साथ में हमें डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया गया। तो जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होते हैं, तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर वर्ड वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए वेलोसिटी जो है उसकी भी डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो उसका यूनिट जो था इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, किसको? स्पीड को। तो जो वेलोसिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं? उसको भी मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में इसको भी मेजर किया जाता है। तो यूनिट दोनों के सेम है, लेकिन जो स्पीड जो है, जो हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उसको कह सकते हैं इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जो वेलोसिटी है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जिस तरह से हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो होती थी जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होते थे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म हो सकती है व्हेन देयर आर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है? एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वी एवरेज। इसको भी लिख लेंगे, सिंबल वेलोसिटी के लिए भी वी होता है, स्पीड के लिए भी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जिस तरह से हमने वहाँ पर किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो है ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जो वेलोसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं, यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कह दिया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो स्पीड है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, इट इज़ एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि जिस तरह से हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। तो इसी तरह से जो ये होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो स्पीड की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर लाई करेंगे, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी ही, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ये हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लिए। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, पहले कवर किया 16 मीटर। 16 मीटर कितनी देर में कवर कर दिया, पहले किया 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। तो फिर से 16 मीटर और कवर कर लिया कितनी देर में, 2 सेकंड में। ये फिर से 16 मीटर है, तो अब 2 सेकंड में कवर कर लिया। तो हमने निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 16, क्योंकि टोटल बॉडी कितना चली, 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है, 32 मीटर। तो लेकिन इसने टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो लगा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। इसको टाइम जो लग गया वो लग गया 6 सेकेंड, और जो इसका जो टोटल डिस्टेंस हुआ 32, ठीक है। तो अब हम इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बन जाएगा टोटल डिस्टेंस इज़ 32 एंड टोटल टाइम इज़ 6, ठीक है। तो ये अगर देख लो जितने से कैंसिल होता है, अगर नहीं कैंसिल करना चाहते तो इस तरह भी रहने दे सकते हो, नहीं तो कैंसिल करना है तो कर लीजिए। तो ये हमारे पास 3 से, और ये हो जाएगा 16 से, तो 16 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा कितना, 5 पॉइंट, हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 5.33। सो इट विल बी इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। 5.33 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो गई। तो एवरेज स्पीड जो करने के बाद अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ये हम देखते हैं, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. देखिए दोनों में हमने कैलकुलेट करना है। मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को हमें बहुत बार मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। पहले मैं आपको यही बात बता देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। अगर आपके पास है किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स किलोमीटर जो है वो हो जाएगा 1000 मीटर के बराबर, यानी 1000 मीटर, और आर जो होता है वो होता है 60। अगर हम बनाएंगे तो वो बन जाएंगे मिनट्स, तो अगर फिर से 60 बनाएंगे तो वो बन जाएंगे सेकंड। तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गए। तो यहाँ पर ये ज़ीरोज़ जो हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो हमारे पास बनेगा दिस इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 36।
मीटर पर सेकंड, या जिसको हम लिख सकते हैं 2 से ये कैंसिल हो जाता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जब भी आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को किस में, आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपने उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मान लीजिए आपको दिया गया है एक किसी भी चीज़ की स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर आपको एक किसी चीज़ की स्पीड दी गई है और आपको कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करो किस में, आप इसको कन्वर्ट करो इसमें मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, सीधा ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये किससे 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से कैंसिल होगा और 5 × 4 ये बन जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जो 72 किलोमीटर पर आवर था वो बन जाता है 20 मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल जो है ये कर लेते हैं। जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया था तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है ओडोमीटर, मैंने अभी आपको बताया था। ओडोमीटर जो होता है वो बताता है गाड़ी डिस्टेंस कितना चल चुकी है। तो जब हमने अपना ट्रिप शुरू किया ना, कहीं जाना शुरू किया, तो ओडोमीटर के ऊपर पहले से ही 2000 किलोमीटर आया हुआ था, लिखा हुआ था। तो इसका मतलब जो भी हमारी गाड़ी है, जो कार है, तो कार पहले से ही 2000 किलोमीटर चल चुकी है। तो बाद में कितना, जब हमने अपना ट्रिप ख़त्म किया तो हो गया 2400 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमने डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया दैट इज़ इक्वल टू 2400 माइनस 2000। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 400 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया अपने ट्रिप के लिए। तो इसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 8 आवर, 8 आवर लगा। तो जैसे आपको पता ही है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है 400 और टोटल टाइम जो है वो है 8 आवर। ठीक है, ये था किलोमीटर में और ये था आवर में। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी रही एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप ये डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में भी निकालो और मीटर पर सेकंड में भी निकालो। तो हमने किलोमीटर पर आवर में तो निकाल ली, अब हमने निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम इसको देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाई, इट विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 250 डिवाइडेड बाई 18। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम 13.88 ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड रहेगी 13.8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज स्पीड रहेगी मीटर पर सेकंड में। क्योंकि हमसे कहा गया था कि इसकी एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। तो हमने दोनों तरीकों से इसकी एवरेज स्पीड जो है वो निकाल ली। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़